जी अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 दिस इज़ मोहम्मद अतीक और स्टूडेंट्स आपके ऑनलाइन क्लासेस का जो सिलसिला है वो जारी है। हम बेटा अपने जो थर्ड टर्म है उसका जो हमारा लास्ट चैप्टर है वो जारी है और हमने ऑलरेडी जो है दूसरे जो टॉपिक्स हैं वो कवर कर चुके हैं और आज जो है इंशाल्लाह वो मैक्सिमम हद तक जो है अपने सिलेबस को कवर कर देंगे। उसके बाद जो है हमारा एक का टॉपिक रह जाएगा और उसके बाद जो है ये वाला जो चैप्टर है हमारा ये भी क्लोज़ हो जाएगा। तो बड़े जो है आप लोग एफ़र्ट के साथ बड़ी मेहनत के साथ जो है इसको आप दिल लगा के जल्द से जल्द जो है वो पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि इसके बाद जो है हम लोगों ने अपने एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाने हैं और उसके अंदर आप लोगों की जो है वो परसेंटेज वो बहुत मैटर करेगी। तो वक्त ज़ाय किए बिना बेटा हम लोग जो हैं वो चलते हैं ज़रा अपना टॉपिक की तरफ। टॉपिक का नेम है बेटा गैलेक्सी, गैलेक्सीज। गैलेक्सी क्या होती है, गैलेक्सी के बारे में हम क्या कुछ जानते हैं। गैलेक्सी बेटा आज हम लोग जो इसको पढ़ेंगे एक्चुअली ग्रुप ऑफ स्टार्स होती है। क्या होती है गैलेक्सी? ग्रुप ऑफ स्टार्स, ग्रुप ऑफ स्टार्स, डस्ट, गैसेस लाइक नेब्यूला। ठीक है, गैसेस जो है जो शाइनिंग ब्राइट भी होती हैं, थोड़ी थोड़ी वो चमक वाली जो गैसेस होती हैं उन्हें हम क्या नाम देते हैं बेटा? नेब्यूला का नाम दिया जाता है। अब ये जो गैलेक्सी हैं ये बेटा हमारे पास एक्चुअली स्टार्स का, सितारों का एक बहुत बड़ा झुरमुट है। झुरमुट तो शायद आप समझते ही होंगे, यानी कि ऐसी जगह है जहाँ पर मिलियंस बिलियंस और जिलियंस ऑफ क्या पाए जाते हों, स्टार्स पाए जाते हैं, उसे गैलेक्सी कहते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि हम लोग जो आसमान के अंदर स्टार्स देख रहे हैं, जो सितारे हम देख रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है ना, ये तो बिल्कुल हमें एक माइनर किस्म की एक झलकी है। अगर हम स्पेस की बात करते हैं तो स्पेस के अंदर हमारे पास जो है वो जिलियंस ऑफ जो है वो स्टार्स मौजूद हैं जो स्पेस के अंदर चमक रहे हैं। और स्टार्स क्या होते हैं ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। जो स्टार्स होते हैं ये कोई भी ऐसी बॉडी होती है जिसकी अपनी क्या होती है, लाइट होती है, रोशनी होती है, जिसको मैंने आपको बताया था कि सूरज जो है वो भी हमारा एक स्टार है। और बहुत सारे ऐसे स्टार्स हैं जो सूरज से ज़्यादा गर्म होते हैं और बहुत सारे हैं जो सूरज से ठंडे भी होते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब जो गैलेक्सी है, गैलेक्सी में एक वेल नोन गैलेक्सी है, ये नाम लाजमी आपने याद रखना है, इसे हम कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी, अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे ये है क्या एक्चुअली। मिल्की वे गैलेक्सी का जो कलर है वो वाइट होता है, इस वजह से हम इसे कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। और ये कंसिस्ट होती है स्टार्स पे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ऐड कर लें, स्टार के अलावा इसमें प्लैनेट्स भी होते हैं, प्लैनेट्स सियारे जिसको हम कहते हैं वो भी मौजूद होते हैं। ये किस पे कंसिस्ट होती है? स्टार्स पे, डस्ट पे स्पेशली, और प्लैनेट्स पे। अब दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा मशहूर प्लैनेट है वो दो हैं। एक सबसे ज़्यादा मशहूर है जिसे हम कहते हैं अर्थ, जिसको हम ज़मीन का नाम देते हैं, ठीक है, और दूसरा है मार्स। इसमें से जो अर्थ है वो हमारी इस गैलेक्सी का क्या है बेटा? हिस्सा है। और इस गैलेक्सी को हम क्या कहते हैं? मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा? मिल्की वे गैलेक्सी कहेंगे। और ये जो मिल्की वे गैलेक्सी है बेटा ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है, ठीक हो गया। अब जो हमने क्लासिफिकेशंस की हुई हैं गैलेक्सी की, वो उसमें तो आप ऐसे कह लेना कि बहुत सारी टाइप है ना, ढेरों जो हैं वो टाइप मौजूद हैं गैलेक्सी की। लेकिन जो हमने बेसिक जो क्लासिफिकेशन की है वो हमारे पास तीन है। एक को हम कहते हैं जी स्पाइरल गैलेक्सी, स्पाइरल।
अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी। स्पाइरल गैलेक्सी, इसके स्पेलिंग जो है वो करेक्ट कर लें। ऊपर लिखे हुए हैं GALA गैलेक्सीज। एक को हम कहते हैं इलिप्टिकल गैलेक्सी, और जो नेक्स्ट है हमारे पास उसे हम कहते हैं इररेगुलर गैलेक्सीज। अब इनके ना नेम से ही जो है वो बातें जाहिर है। स्पाइरल का मतलब होता है जो स्प्रिंग लाइक होती है, कुछ यूं करके, ठीक है। इलिप्टिकल का मतलब होता है, इलिप्टिकल जो अंडे की शक्ल होती है ना, जिसको हम उर्दू ज़बान के अंदर कहते हैं बेज़वी शक्ल होना। क्या कहते हैं? बेज़वी शक्ल होना। इसको हम कहते हैं गोल कह लें या सर्कुलर इंग्लिश का लफ्ज़ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इर्रेगुलर होती है इसको आप कहेंगे बेतरतीबी, बेतरतीब। ये कुछ यूं की होती है, इर्रेगुलर होती है, इसकी कोई शेप, कोई ख़ास मखसूस जो है वो डिज़ाइन मौजूद नहीं होता। ठीक हो गया। हमने क्या किया, इतनी ज़्यादा गैलेक्सीज़ होने के बावजूद हमने कुछ एट्रीब्यूट्स पे इन सब को क्या कर दिया, क्लासीफाई कर दिया। एक को हमने क्या बोला, स्पाइरल गैलेक्सी, दूसरे को इलिप्टिकल, और थर्ड वन जो है हमारे पास वो इर्रेगुलर गैलेक्सीज़ है। अब जो बेटा हमारे पास जो स्पाइरल गैलेक्सीज़ होती हैं, इसके अंदर क्या होता है कि इनकी जो शक्ल होती है, जो शेप होती है, वो इसी तरह कर्व्ड होती है। कर्व्ड से मुराद है कि वो घुमाकेदार होती है, यानी कि बिल्कुल गोल होती है। जैसे आप लाटू वगैरह जो है उसको जो है आप घुमाएं तो सेम वैसे ही वो करती है। और ये जो पार्ट है जो आपके पास जिसको हम कह रहे हैं इस वक्त स्पाइरल गैलेक्सी, ये एक्चुअली जो पार्ट है ये मिल्की वे गैलेक्सी का है। मिल्की वे गैलेक्सी ही स्पाइरल गैलेक्सी है, जिसमें हमारी ज़मीन भी आ रही होती है। ठीक है, मैंने आपको ये बताया है ना कि ऊपर हमारे पास मिल्की वे गैलेक्सी, और मिल्की वे गैलेक्सी वो गैलेक्सी होती है जिसमें हमारी ज़मीन पाई जाती है, और स्पाइरल गैलेक्सी द पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो एक्चुअली स्पाइरल गैलेक्सी ही होती है। ठीक हो गया। और ये जो आपके पास होती है स्पाइरल गैलेक्सी, इसके अंदर जो है वो 100 से 200 बिलियंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्टार्स होते हैं। बल्कि यहाँ मैं आपके लिए लिख भी देता हूँ, 1 से 200, बल्कि 100 से 200 बिलियन स्टार्स मौजूद होते हैं। ठीक होगा। अभी जो इलिप्टिकल होती है वो जैसे अंडे की शक्ल होती है, बेज़वी शक्ल, ये सेम उस तरह की इसकी जो बनावट होती है वो इलिप्टिकल गैलेक्सी की होती है बेटा। इस गैलेक्सी के अंदर जो है बेटा वो मतलब कोई नया स्टार नहीं पैदा होता, सारे के सारे जितने भी स्टार्स हैं वो सारे के सारे ओल्ड स्टार्स हैं। तो इसकी आप ये प्रॉपर्टीज़ में लिख सकते हैं, इसके अंदर जितने भी हैं वो क्या हैं, ओल्ड स्टार्स हैं, पुराने बुज़ुर्ग किस्म के स्टार्स होते हैं। और इसके अंदर जो है इलिप्टिकल में जो गैलेक्सी स्पाइरल होती है उसके निस्बत जो है वो बकदरे ज़्यादा पाए जाते हैं। ट्रिलियंस जो हैं, ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं। ठीक हो गया। आगे आते हैं इर्रेगुलर, इसकी कोई शेप नहीं होती। एक अगर स्टार यहाँ पर मौजूद है, दूसरा यहाँ पे, यानी कि ये कोई ख़ास जो है वो शक्ल नहीं बनाएगी, ना स्पाइरल होगी, ना इलिप्टिकल होगी, ना ओवल होगी, और ना ही किसी और किस्म की इसकी जो है वो पर्टिकुलर शेप होती है। बल्कि इसकी शेप जो होती है वो रैंडम होती है। रैंडम से मुराद है कोई ख़ास शेप नहीं होती, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, इर्रेगुलर गैलेक्सी कहते हैं। यहाँ तक बेटा बातें क्लियर हो गई हैं। चलें नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉन्स्टिलेशन। अच्छा, गैलेक्सीज तो हम लोगों ने पढ़ ली ना
कि स्पेस के अंदर जो हैं वो कोई स्पाइरल शेप के होते हैं, कोई जो है हमारे पास ओवल शेप के होते हैं, कोई हमारे पास जो है ओवल शेप जिसको हम इलिप्टिकल भी कहते हैं, और कोई जो है हमारे पास जो होते हैं वो इरेगुलर शेप के होते हैं। अब हम ज़रा पढ़ने जा रहे हैं जी कॉन्स्टिलेशंस। कॉन्स्टिलेशंस क्या होता है? अब वो जो स्टार्स हैं उनकी एक क्या होती है, पार्टिकुलर अरेंजमेंट होती है। पर्टिकुलर अरेंजमेंट होती है, उस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। ठीक हो गया। अब जो पुराने दौर, कभी आप बड़े बुज़ुर्गों से देखें, उनसे कभी पूछें, तो जो पुराने पीपल्स होते थे, जो ट्रेडिशनल लोग होते थे, जब इतनी एडवांसमेंट नहीं थी, वो क्या करते थे? मूवमेंट ऑफ स्टार्स को नोट करते थे। मूवमेंट ऑफ स्टार्स को नोट करके वो बताते थे कि क्या कोई फेस्टिवल आ रहा है, कोई त्यौहार का बताते थे। इसी तरह जो है कोई सीज़न का बताते थे, इसी तरह टाइम का बताते थे, इसी तरह जो है वो हार्वेस्टिंग जो सीज़न होते हैं उनका बताया करते थे। यानी कि जो स्टार्स हैं इनकी मोशन जो है उनको देखने के बाद जो है वो करते थे कि ये कोई फेस्टिवल है, उसके लिए मतलब ये अब उसकी इंडिकेशन है वो फेस्टिवल नज़दीक पहुंच चुका है, या अब हमने जो है वो अपनी फसलें काटनी हैं, उसका ये साइन आ गया, ये स्टार्स की मूवमेंट है। इसी तरह वक्त का बताया करते थे। वक्त उस वक्त ऐसे ना होता था, बल्कि वो ये बताते थे कि रात का पहला हिस्सा है, रात का दूसरा हिस्सा है, रात का तीसरा हिस्सा है, सुबह होने में जो है वो होने वाली है, अभी थोड़ी देर तक जो है वो रोशनी आ जाएगी। इस तरह की जो है वो चीज़ें बताया करते थे। जैसे सीज़न का बता देना कि अब जो है वो बहार का मौसम आएगा, ख़ज़ां का मौसम आएगा। इस तरह के जो हैं वो ज़्यादातर उनके अंदर पाई जाती थी, जो इनको डिटेक्ट किया करते थे। ठीक हो गया। अब चूँकि हमारे पास जो है वो अरेंजमेंट है, ज़ाहिर है अरेंजमेंट है किसकी? स्टार्स की है ना, स्टार्स की अरेंजमेंट है। तो स्टार की अरेंजमेंट जो है इसका नाम दे दिया जाता है कि इस तरह की अरेंजमेंट होगी तो उसका ये नेम है। वो ज़्यादातर जो है किसी फेमस पर्सनैलिटी के ऊपर नाम दिया करते थे, या इसी तरह जो है वो कोई एनिमल के, मतलब किसी जानवर जो है उसके नाम के ऊपर नाम रख देना। ठीक है, मतलब एक कोई जानवर पकड़ लिया तो उसका जो है वो नेम बता दिया कि जी ये जी बिच्छू की तरह लग रहा है, जैसे स्कॉर्पियन है, ये शेर की तरह लग रहा है, ये इंसान की तरह लग रहा है। इस तरह के जो है वो डिफरेंट है वो नेम दिया करते थे। चूँकि उनके दिए हुए नेम जो हैं वही आज भी जो है फ़िलहाल यूज़ हो रहे हैं। चलिए अब ज़रा उसमें जो है वो बेस्ट जो सबसे ज़्यादा आजकल का जो फेमस है वो है बिग डिपर। बिग डिपर ये क्या है आपके पास बेटा? ये भी एक कॉन्स्टिलेशन है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जो है वो इसकी इमेज दिखा सकूँ। इसके अंदर जो होते हैं ना बेटा वो 7 सितारे होते हैं। इसके अंदर जो एक्चुअली स्टार्स होते हैं वो कितने होते हैं? 7 स्टार होते हैं, 7। कुछ इस तरह से ये आपको शो होगा, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 7 स्टार्स होते हैं, 7। अब इसमें जो 1 2 3 ये जो 3 होते हैं ये इसके टेल बना रहे होते हैं। ये आपको नज़र आ रहे होंगे ना, ये जो 3 होते हैं ये इसके क्या बना रहे होते हैं? टेल बना रहे होते हैं, दुम। और 1 2 3 4 ये जो होते हैं वो इसका हेड आप कह लें, जो बाउल शेप होती है वो इसकी बनाया करते हैं। ठीक हो गया। इसके अंदर जो है वैसे भी जो है वो 2 स्टार्स मौजूद होते हैं जो ज़्यादा चमकीले होते हैं। ये यहाँ पर कॉर्नर के ऊपर करके वो स्टार्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे। इसको हम कहते हैं जी बिग डिपर।
इससे ज़्यादा आपने इनके बारे में याद नहीं करना, बस आपने जो है वो ये पहचान लेना है कि ये एक बिग डिपर जो है वो हमारे पास होता है, उसके अंदर 7 स्टार होते हैं। 3 जो स्टार्स होते हैं वो जो दुम बनाते हैं, और जो बाकी जो 4 स्टार्स हैं वो क्या बना रहे होते हैं, उसका बाउल बना रहे होते हैं जी। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास बेटा वो कैसियोपिया है। नेक्स्ट जो है बेटा जिसे हम कैसियोपिया कहते हैं वो कुछ यूँ का है, 1 2 3 4 5। इसके जो मेन स्टार्स हैं वो कितने हैं बेटा, 5 स्टार्स हैं। चूँकि कैसियोपिया जो होती है एक्चुअली उसे कहते हैं कि क्वीन का बैठना, कोई क्वीन का जो है किसी मलका का तख्त के ऊपर बैठना कैसियोपिया कहलाता है। तो बेटा उनका ये ख्याल था कि ये कुछ यूँ लगती है जैसे कोई औरत जो है मलका वो अपने तख्त के ऊपर बैठी हुई है, तो चूँकि उन्होंने इसका नाम भी कैसियोपिया रख दिया और बाद में वो मशहूर हो गया। इसको कहते हैं ये कोई M1 2, ये M शेप का जो है वो इंडिकेट होता है। अगर आप यहाँ से यूँ देखें ना, ये देखें M शेप बनती है। अगर इसको आप यूँ करके देखें तो ये आपके पास क्या बनती है, W शेप बनती है। तो चूँकि पुराने लोगों ने यही नाम रखा, यही सजेस्ट किया, तो वही इसका नाम फिक्स हो गया। ठीक होगा बेटा। इसी तरह जो है वो जो हमारे पास नेक्स्ट आपके पास जो आता है उसे हम कहते हैं लियो। लियो जिसको नाम जो है वो लाइन की जो है वो सेंस के अंदर ला के दिया था कि जो है आपके पास जो शेर होता है ये उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाता है, तो उसको लियो कहते हैं। ये बेटा मार्च, अप्रैल और मई के सीज़न के अंदर अमूमन जो है वो नज़र आता है। इसकी जो इमेज है वो भी आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाती है। लियो की जो बेटा है पिक्चर वो कुछ यूँ की होती है। अगर आप गौर करें तो उर्दू का ये क्वेश्चन साइन लग रहा है, नज़र आ रहा है ना आप लोगों को, ये क्वेश्चन मार्क बैकवर्ड जो है ना वे के अंदर उर्दू वाला क्वेश्चन मार्क लगता है। और ये जो होता है ये अमूमन मार्च, अप्रैल और मई के सीज़न के अंदर जो है उसकी इंडिकेशन करता है। और इसकी जो दुम होती है यहाँ पे एक ट्रायंगल मौजूद है, ये देखने 3 कोनों वाली, जिसके 2 जो एंगल होते हैं वो क्या होने चाहिए आपके पास 90, एक एंगल जो है इसका 90 का, 2 45 के एंगल्स जो हैं वो होने चाहिए। तो ये एक ट्रायंगल है। चूँकि उनका मानना था ये शेर कितना इसका सर है, तो उन्होंने एज इनका जो स्ट्रक्चर है वो शेर का जो है वो ज्यूम किया, तो बाद में ये लियो जो है वो शेर के लिए ही मुख्तिस कर दिया गया। ठीक होगा बेटा। तो यहाँ तक जो है वो हमारे सिलेबस की जितना टॉपिक्स था वो हम लोगों ने बेटा कवर कर लिया है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है लाइफ ऑफ स्टार, जो सितारा जो होता है वो किस तरह से बनता है और किन किन मराहिल से गुजरने के बाद वो पहले बच्चा होता है, फिर वो किस तरह से जवान होता है, फिर उसके बाद कैसे एक्सपायर होता है। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट जो है वो लेक्चर उसमें आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। तब तक के लिए बेटा इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी पढ़ाई के ऊपर जो है वो फोकस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।